मिलाने वाला। योग का मतलब क्या? योग का मतलब जोड़, यही होता है योग का मतलब जोड़, है ना। हमारा भगवान से जोड़ हो जाना, जो कि पहले से जुड़ा हुआ है ही, अलग नहीं है, लेकिन बस जुड़ जाना, हमारा अनुभव हो जाना। तो सबसे पहले विषाद ही क्यों दिया? विषाद का मतलब दुख। पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग। शुरुआत कहां से हो रही है गीता की? विषाद से हो रही है। बड़ी जोरदार बात है। प्राप्ति तो कराएगी परम आनंद की, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? क्यों ऐसा क्यों? वेद व्यास जी तो इतने महाज्ञानी ध्यानी हैं, उन्होंने विषाद से शुरुआत की गीता की। भगवान ने उनका नाम अर्जुन विषाद योग रखा उन्होंने। देखिए जरा अपने आप को चेक कीजिए, लाइफ में यदि थोड़ा बहुत भी लाइफ का अनुभव आया हो हमारे, पूरी जरा देखिए 50 साल पुराने, जितना हमको बुरी परिस्थितियों ने सिखाया, चाहे घर में रही हो चाहे ऑफिस में रही हो, प्रतिकूल परिस्थिति जब लाइफ में आई, जब उन्होंने जो सिखाया हमें, जितनी भगवान से एक तानता हमारी उस समय हुई, कंसंट्रेशन, वो कभी हमारी सुख की परिस्थिति में नहीं रही। जी आप कुछ कह रही हैं, बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया बात। हाँ, प्राय ये नियम है, जब तक कष्ट नहीं आता है तब तक हमारी चेतना जो है ना, जो लगी हुई है उसमें ही लगी रहती है। कष्ट से हमको चेत होता है थोड़ा सा, चेत यानी चेतना से चेत बनाए कि हम हैं कौन, भगवान कौन है। तो यहाँ पे भी अर्जुन पहले तो युद्ध करने के लिए बुला के लाए भगवान को कि चलो हमारे साथ युद्ध करने। भगवान ने करवाया युद्ध या अर्जुन बुला के लाए? पहले तो आप ये बताओ, जो नए लोग हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, क्या लगता है आपको? भगवान ने कराया है। और हमसे जो गलत काम कराते हैं, ये कौन कर रहा है? ये भी भगवान ही करा रहे हैं। और जो डंडे पड़ते हैं वो भी कौन दे रहा है फिर? सब भगवान ही करा रहे हैं। इतना ऊंचा ज्ञान हो गया आपका। एक तो कभी भी आध्यात्म को इस तरह से मिक्स मत किया करो, ये बहुत बड़ा फैशन हो गया आजकल, है ना। गहराइयाँ एक श्लोक की भी नहीं नापें और गीता का तत्व ज्ञान हम अंदर धारण कर लेते हैं। जो कुछ कराते हैं सब भगवान ही कराते हैं। ये कितना घटिया वाक्य है ये, है। ऐसे गाने बन जाते हैं, ऐसी चीज़ें बन जाती हैं और हम मान लेते हैं हमने गीता पढ़ ली। श्लोक में कहीं है क्या ऐसा? हम श्लोक पे बात करें तो कोई श्लोक में ऐसा भगवान ने कहा हो कि जो कुछ करता हूँ वो मैं ही करता हूँ, तू कुछ नहीं करता है, ऐसा कहा भगवान ने कहीं? बल्कि भगवान ने तो ये कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तू ही करता है सब कुछ। तू जो मरता है, गिरता है, पड़ता है, इसमें कारण तू है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो ये कहते हैं। पढ़ना आप 5.14, आपके हाथ में किताब है, फुर्सत में पढ़ना कभी, अभी रहने दो। मुझे नहीं पता कैसे लैपटॉप ऑन होता है। भगवान ने युद्ध नहीं कराया, भगवान ने तो वो काम किया जो हम और आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम लोग तो क्या है कि कुछ भी सुन लेते हैं और उसको मान लेते हैं। और धर्म वाले तो कम से कम विरोध तो करते हैं अपने धर्म के बारे में, कोई प्रोपेगेंडा फैलता, हम तो विरोध भी नहीं करते। हम तो उस व्हाट्सएप के मैसेज को 100 जगह भेजते हो रहे हैं। अर्जुन ने और पांडवों ने पावर नहीं दी थी भगवान को। भगवान ने वो बात बोल दी, दुर्योधन 5 गाम दे दे, हटा चल, पृथ्वी के राजा हैं ये लोग, लेकिन तू 5 गाम दे दे, चल, हम युद्ध नहीं करेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे, 5 गामों से हम काम चला लेंगे। आप सोचें, हम सुन लेते हैं इन चीजों को। मैं यही तो कहता हूं, अरे 500 गज का भी प्लॉट हो ना, उसमें से 5 गज पे तो FIR दर्ज करा देते हैं हम। ये तो हमारा एक्सरे है। हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की, कौन 5 गज कौन ले रहा है भाई? मां जाया। क्या हमारे यहां बंटवारों में जब बंटवारे होते हैं, प्रैक्टिकली बात करें तो क्या हमारे मन खट्टे नहीं होते? प्राय तो बंटवारा किससे हो रहा है? कोई पाकिस्तान से हो रहा है? आप देख लो बंटवारों में क्या हालत होती है हमारे घरों में। प्राय कैसे तलवारें चलती हैं और कैसे चलती हैं, और उसके बाद क्या हालत होती है, कितनी सी चीज के लिए।
वो पृथ्वी के राजा हैं, वो योग्य हैं। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं युद्ध मत करना दुर्योधन, युद्ध से बहुत बड़ा विनाश होगा। मैं 5 गांव मांग लेता हूं, हालांकि आधा राज्य, लेकिन 5 मांग देता हूं। उन भगवान श्री कृष्ण के लिए हम कहें कि युद्ध उन्होंने कराया? हाँ, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा फिर भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पीछे हटने वाले भी नहीं है। धार्मिक होने का मतलब कायर बिल्कुल नहीं है। हम आजकल धार्मिकता का मतलब कायरता समझते हैं। धार्मिक होने का मतलब है पाप को देखते रहें, अनुमोदन करते रहें, लेकिन कोई भी उसका प्रतिकार नहीं करना। यह धार्मिक का है हमारा, ये कायरता है। यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। जब जरूरत पड़े तो तन मन धन से हम लगें इस धर्म और संस्कृति के रक्षण के लिए, लेकिन पहले समझे तो सही धर्म है क्या। एक अहिंसा को, कायरता रूप अहिंसा को हमने धर्म मान लिया। ये इसलिए तो गुलाम रहा ये देश और ये हिंदू संस्कृति। युद्ध भगवान ने नहीं कराया, युद्ध पांडवों ने चुना है। और भगवान ने तो इस युद्ध के बाद कितनी असरफियां मिली, कहाँ के राजा बनाए गए भगवान। कुछ मिला महाभारत युद्ध से उनको? हम किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें हमको कुछ नहीं मिले, उल्टा सबका श्राप मिला। अब सोचे तो सही, जरा देखें तो सही, थोड़ा पढ़ें तो सही ग्रंथों को, व्हाट्सएप के मैसेजों को फॉरवर्ड करने से पहले। लेकिन देखिए, अर्जुन भगवान को बुलाता है और अर्जुन भगवान को चुनता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ें आप अर्जुन विषाद योग से। अर्जुन डिप्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन में नहीं, सीवियर डिप्रेशन में जाएगा, बहुत बड़े कंफ्यूजन में जाएगा, जिस तरह की हम होते हैं। लेकिन फिर भी उसका पतन नहीं होगा। क्यों? एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है, आप समझिए। सबसे पहले गीता पढ़ने से पहले हम इस बात को धारण करें। एक तरफ अक्षौणी सेना है, नारायणी सेना है, एक तरफ श्री कृष्ण है, वो भी निहत थे। लेकिन अर्जुन चुनता किसको है? बस, तो डिसीजन तो महाभारत का उसी दिन हो गया। आपको क्या लगता है बाद में हुआ? बाद में तो एक टेलर है, वैसे ही जैसे फिल्म बन जाती है ना तो चलती है, बस वो तो डिसाइडेड तो पहले से बन गई, फिल्म तो पहले ही बन गई थी। अब हम सोचें कि हम इस संसार में जो जितने भी बड़े, हरे कृष्णा, फिर गया क्या ये? नहीं, ये गया ना, इसको ठीक कर, तू कंप्यूटर तो रहने दे भाई यार, हो जाए तो, मेरा गला बैठ रहा है। संसार में हमें मंत्रियों में, अफसरों में और चीज़ों में, पारिवारिक रिश्तेदारों में, इनमें बल लगता है बहुत। जितना होगा हमारे पास उतना ही हम बड़ा मानते हैं अपने आप को। फैक्ट है ये। यदि हमारा परिचय है किसी मंत्री से, आईएएस से, या हमारे पीछे 20 लोग हैं हमारे बात को करने वाले, तो नेचुरली हम बड़े, एक अलग सिस्टम है हमारे पास समाज से। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है। अर्जुन कहते हैं ये जितना भी बल है ये बेकार है, ये कोई काम का ही नहीं है। असली बल कहां पर है? जिस दिन हमारे अंतःकरण से हम ये धारण कर लेंगे कि सच्चा बल भगवान श्री कृष्ण का है, आप मान लें अब गीता का अंकुरण शुरू हो जाएगा हमारे हृदय में। लेकिन जब तक हमारी महत्व बुद्धि इस धन में, बल में, इस संसार के बल में पड़ी रहेगी, तब तक श्री कृष्ण को छुआ ही नहीं हमने। तो अर्जुन के विषाद होता है। क्यों? सामने कौन खड़े हैं? स्वजन खड़े हैं। यदि वो खड़े नहीं होते स्वजन, तो अर्जुन गाजर मूली की तरह काट देता। इतना बड़ा महारथी है अर्जुन। और विषाद तो सामने वाले को, अर्जुन को तो कभी हो ही नहीं। उसका तो नाम महाभारत में आप देखेंगे, अर्जुन की जब गांडी पर टंकार होती है ना, तो आधी सेना तो गायब हो जाती है सामने से। और आप महाभारत पढ़ें तो उससे पहले विराट का युद्ध हुआ है, महाभारत से पहले, जिसमें ये सब हैं एक बगल से, जितने भी हैं ना, ये द्रोण, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, सब हैं, अश्वत्थामा, लाइन लगा के हैं ये सारे। एक अकेला अर्जुन है, बस खत्म सब। वो अर्जुन को विषाद हो रहा है। क्यों?
देखिए गीता की बात जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, कितना आसान है, कर रहे हैं, बात हो रही है आराम से बड़ी बड़ी, लेकिन जब इसको अप्लाई करने का मौका आता है तब हम चूक जाते हैं। स्वामी जी एक उदाहरण समझाते हैं कि डेथ हो गई पड़ोस में, तो एक माई गई और समझा रही है उनको, अरे भाई अभी तो सब संसार है, सुपनों है, ये तो सब मरणशील है, फलाना है, नहार है राम जी, मतलब काल नहार है, वो तो ले जाए, इसको ले जाए, क्या बने, बचे क्या भाई, रोने धोने से क्या फायदा, फलाना ढिकाना। कितना आसान है। इतने में किसी ने कान में आके कहा कि तेरा पोता एक्सीडेंट में खत्म हो गया अभी अभी, तो क्या होगा, जो वहां चल रहा था वही यहां चल जाए। हम गीता के सारे श्लोक याद कर लें, गीता की बातों को अच्छे से समझ लें, दूसरों को भी बता दें, लेकिन जब अप्लाई करने की जरूरत पड़े गीता को लाइफ में, वास्तव में, तब हम फेल हो जाते हैं। ये विषाद है, ये हम सबके जीवन में आता है। लेकिन इस विषाद में यदि हमने भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लिया, सारथी मतलब रथ तो हमारे पास है नहीं, हाँ है, ये शरीर ही रथ है, मन बुद्धि इंद्रियां इसके घोड़े हैं, लगाम है। यदि मन बुद्धि और इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण को संभला दिया हमने हृदय से एक बार, आप पक्की बात मान लें, ये रथ फिर गड्ढे में नहीं गिरेगा, चाहे हम गिराना चाहें तो भी सही डायरेक्शन में जाएगा। ये उनकी जिम्मेदारी है। फिर ये भगवान श्री कृष्ण सारथी रूप से हैं, इसलिए वो सबसे पहले शंख बजाते हैं। आप देखेंगे 1.15 में, पांचजन्यम ऋषिकेशो देव दत्यम धनंजया, वो किस पद पे हैं, मात्र सारथी हैं, ड्राइवर हैं, लेकिन पूरी पांडव सेना में सबसे पहले शंखनाद कौन करते हैं? क्या मतलब, हम लोग आसन पे बैठने से, कपड़े पहनने से, माला पहनाने से और नहीं पहनाने से, और चीफ गेस्ट बुलाने से और नहीं बुलाने से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं। पूरी जिंदगी हमारा यही चलता है। वो मजाक में कहते हैं ना, वो शादियों में कौन रूसता है, फूफा जी रूसते हैं, रूसे वो फूफा, तो ऐसे फूफा बने रहते हैं हम घर में, ऑफिसों में, पूरी जिंदगी फूफागिरी चलती है हमारी। कोई चढ़ा दे तो चढ़ जाते हैं छत पे, और कोई ध्यान नहीं दे तो खुद का कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहे रथ के ड्राइवर हों, चाहे त्रिभुवन के पति हों, चाहे उग्रसेन राजा हों, कोई लेना देना नहीं, वो सब बाहर के प्लेटफॉर्म है उनका, वो खुद अच्युत हैं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो रहेंगे ही बस। हम भी ऐसे ही हैं, यदि हम इनका सहारा लेना बंद कर दें बाहर की चीज़ों का, तो हम भी ऐसे ही हैं, उन्हीं के अंश हैं। तो अर्जुन पहले अध्याय में खूब बोलता है, भगवान को खूब कुतर्क करता है, जैसे कि हम करते हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल भी जवाब नहीं देते किसी भी प्रश्न का, चुप एकदम। ये एक मैनेजमेंट का सूत्र है गीता में। यदि आप घर में किसी, कोई सुनता है हमारी, मान लो थोड़ी बहुत, या ऑफिस में इस पद पे हैं, तो जरा मामले की तह में जाएं, बजाय कि प्रवचन चालू करने के थोड़ा समझें, रुकें, आने दें बातों को जरा। जैसे साइकेट्रिस्ट नहीं करते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो साइकेट्रिस्ट यदि आप गए हो कोई, तो 95% से ज़्यादा समय साइकेट्रिस्ट जो है चुप रहता है, वो आपसे ही बुलवाएगा, आप ही बताओ बीमारी की जड़ कहाँ पर है, फिर वो शॉट देगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय में कुछ भी नहीं बोले हैं, और दूसरे अध्याय में भगवान जो बोलते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, आप निकालिए, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, आप अपनी किताब निकालिए, है ना, पहला ही श्लोक निकालिए, थोड़ा बोलते हैं क्योंकि मोनोटोनी हो रही है। भाई हमारी जो सेमिनार की जान है ना, वो खाना और रूम बिल्कुल नहीं है, हम उस पर कभी भी कमेंट्स नहीं करते, लेकिन हॉल और जो ऑडियो सिस्टम है वो हमारी जान है ना। उसके लिए हम निवेदन बहुत करते हैं पहले से भी, क्योंकि इसके बिना सबकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। हमारे से ज़्यादा आपकी एनर्जी है इसमें, हमारी तो कुछ नहीं है, हमारा तो टेप रिकॉर्डर है।
लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं समझ सकता हूँ। आइए श्लोक वाचन करें हम, मेरे साथ बोलें, पढ़ के बोलें। 2 पॉइंट बनी है शायद, 2.1, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, या दूसरा पढ़ लीजिए। चलिए, कुतस्त्वा कस्मलमिदं कौन सा है? नहीं निकल रहा अमित जी आपसे? दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पूछ रहा हूं ना, कौन सा है? चलिए बोलिए। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग मकीर्तिकरमर्जुना। श्लोक को सब बोलिए और श्लोक बोलने का तरीका सीखिए। यदि आप संस्कृत बोलेंगे भी, गलत भी बोलेंगे, पहले कोई समस्या नहीं है। ये हमारे मन, बुद्धि और अंतःकरण को शुद्ध करती है भाषा। देवों की भाषा है ये, है ना। थोड़ा सीखिए, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है। एक बार फिर बोलें, सभी कोशिश करें, गलत बोलने की कोशिश करें, सही हो जाएगा धीरे धीरे। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग मकीर्तिकरमर्जुना। भगवान ने अर्जुन को बुरी तरह से फटकारा, कुछ नहीं सुनी उनकी बात और कहा, अर्जुन कुतस्त्वा कस्मलमिदं, तुझमें ये कायरता कहां से आई? वो भी ऐसे समय में जब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तू इस समय क्या रोना धोना लेके बैठ गया? और भगवान अगला जो श्लोक बोलते हैं, वो एक तरह से अर्जुन को थप्पड़ मारा है भगवान ने। अर्जुन को क्या, हम सबको मारा है ना। इसको गाली दी है, गाली, इसको गाली बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन को नपुंसक कह दिया भगवान ने। क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। परंतपा अर्जुन का नाम। तू तो दूसरों को तपाने वाला है, तू खुद ही तप रहा है, तू नपुंसक है क्या? अर्जुन की ये प्रतिज्ञा है, यदि कोई नपुंसक उनको कह दे तो उसका सिर धड़ पे नहीं रहेगा, खत्म। ऐसा हुआ भी है, कह नहीं सकता कोई अर्जुन को नपुंसक। इससे बड़ी गाली अर्जुन के लिए कोई हो नहीं सकती। भगवान ने मानो उसके मर्म स्थल पर चोट की है सीधी। अर्जुन तिलमिला उठा बुरी तरह से। जैसे ही भगवान ने क्लीब कहा ना उसको, अर्जुन ने कहा, प्रभु आप कह क्या रहे हो? नपुंसक कह रहे हो मेरे को, जबकि तुम जानते हो मैंने भगवान शिव को भी युद्ध में प्रसन्न किया है। तुम देख नहीं रहे हो, मैंने युद्ध एक से एक, कोई कम युद्ध लड़े हैं मैंने अभी तक, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो मेरी लड़ाई किससे हो रही है? कौन खड़ा है सामने? आचार्य द्रोण खड़े हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। भीष्म पितामह खड़े हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूं, मैं इन पे बांध चलाऊं? ऐसा कह के अर्जुन जो है मना कर देते हैं कि आप कुछ भी कहते रहो, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन की एक क्वालिटी है जो अर्जुन को अर्जुन बनाती है। भगवान की फटकार के बाद अर्जुन ये सोचते हैं कि वास्तव में मैं कायर नहीं हूं, और मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही सोच रहा हूं कि युद्ध क्यों करूं, हिंसा क्यों करूं, मैं तो अहिंसा करूं, क्यों मारूं किसी को। लेकिन अर्जुन जब देखते हैं कि भगवान फिर भी मुझे फटकार रहे हैं, तो अर्जुन एक श्लोक ऐसा बोलते हैं जो अर्जुन को अर्जुन बनाता है। हमको भी यदि अर्जुन बनना है तो इस श्लोक को पकड़ना पड़ेगा, इस श्लोक को धारण करना पड़ेगा। प्राय हम लोग, कोई जरूरी बात हो तो ही करें आप, हेलो, कोई जरूरी बात हो तो ही करें, बहुत जरूरी हो तो ही, नहीं तो बाद में करेंगे अपन, कोई बात नहीं, चल रहा है काम। प्राय हम लोग अपनी अहम को इतना आगे रखते हैं जिंदगी भर
कि अंदर से सामने वाले की सही बात भी लगेगी लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये अहम हमको इतना उलझाता है, पति पत्नी के रिश्ते हों, माँ बाप के रिश्ते हों, पड़ोसी के हों, घर में हों, ऑफिस में हों, ये अहम इतना हमारी परेशान करता है, इतनी हमारी भागदौड़ कराता है, पिटाई कराता है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ते नहीं हैं। अहम शून्यता कई बार लोगों में होती है, कुछ लोगों में अहम शून्यता होती है। आप देखो, कोई भी उनसे परेशान नहीं रहता, हर आदमी उनकी प्रसन्नता करता है, वो सबके साथ फिट हो जाते हैं। तो अर्जुन यहां अपने अहम को छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं, भगवान यदि कह रहे हैं कि मैं कायर हूं, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो न हो भगवान की बात सही है। मैं तो मेरी बात सही समझ रहा हूं, लेकिन हो न हो कृष्ण कह रहे हैं तो हो सकता है कृष्ण ठीक कह रहे हैं। ये बात जिस दिन हमारे जीवन में आ गई, आप मान लें गीता हमारे लिए काम करना चालू कर देगी। और हम कहें अच्छा इस श्लोक में ऐसा कहा है क्या, लेकिन यार ऐसा होता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। इतना तो हमने भी पढ़ी है, ये तो कह दिया होगा भगवान ने, ये तो असंभव काम है यार। जिस दिन गीता को हम अपनी मन बुद्धि के तराजू में तोलेंगे, उसकी कसौटी पे कसेंगे मन बुद्धि की तराजू पे, हमारे हाथ में कुछ आएगा नहीं ज्यादा। मन बुद्धि को इतना बड़ा नहीं माने हम, कृष्ण से बड़ा, कृष्ण की बात को सर्वोपरि माने और मन बुद्धि को कहते हैं सुन, ये जो कृष्ण कह रहे हैं वो सुन, तू चेंज कर अपने में, इधर चेंज की जरूरत नहीं है, तू चेंज कर। बुद्धि में चेंज करें, अहम में चेंज करें, बुद्धि के अनुसार गीता में चेंज नहीं करें। ये एक बहुत बड़ी बीमारी इंटेलेक्चुअल वर्ग में है, कम से कम अधिकारियों में तो विशेष है, मेरा काम पड़ता है। आप पक्की बात माने, मैं कोई ऐसे नेगेटिविटी से नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं तो बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ। एक तो हर एक की बात सुनेंगे नहीं आप, है ना, आपको सुनाने के लिए कोई बहुत तगड़ा चाहिए एक तो, और सुन के भी उसको आप एक्सप्लेन करेंगे अपने तरीके से, क्योंकि आप बहुत बड़े अधिकारी है, लोग मानते हैं आपकी बात। अपना पुट लगाए बिना आप रहेंगे नहीं उसमें, खुद में सुधार नहीं, दूसरों में सुधार। लेकिन अर्जुन की क्या क्वालिटी है, जल्दी से देखें। 4 बात अर्जुन कहते हैं, ये 4 बात उतर जाए लाइफ में तो गीता ऐसे ऐसे काम करेगी, ऐसे सारथी बनेगी अभी से हमारी। कैसी बातें, आइए श्लोक भी पढ़ते हैं, दिख रहा हो तो आपको, और थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहले 2 लाइन पढ़ेंगे, इसमें एक बात कही है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। प्रभु आप जो कह रहे हैं कि मैं कायर हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, वास्तव में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद मैं धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में ठीक से जान नहीं पा रहा हूं। एक्सेप्टेंस, सबसे पहली बात एक्सेप्टेंस की, हाँ मुझे गीता की जरूरत है। यदि जरूरत नहीं समझते हम गीता की, हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, तो इट्स ओके, गीता काम नहीं करेगी, हम जिए अपनी लाइफ। यक्षेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कैसी प्यारी बात है, देखिए अर्जुन श्रेय चाहते हैं, यक्षेय, श्रेय, श्रेय क्या चीज है, 2 चीजें हैं। एक तो प्रेय है, प्रेय मतलब अर्थ और काम, भौतिक समृद्धि। देखिए अर्थ और काम बुरा नहीं है, लेकिन जिंदगी भर यदि अर्थ और काम में ही उलझे रहे तो हमने क्या समझा फिर। आप बुरा मत मानना, मेरे दिमाग में यही उदाहरण आ रहा है। मैं आपको तो जानता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कई सचिवालय में, शासन सचिवालय में ऐसी विभूतियां हैं जो रिटायरमेंट के 8-8 साल बाद भी लगे हुए हैं और कहते हैं कि हमारी जरूरत है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, हम नहीं भेजते, सेक्रेटरी साहब स्वयं फाइल भेजते हैं। अच्छा, आपको तो बिल्कुल सही बात, आप तो जबरदस्ती लाए जाते हैं। और बड़े धन्य भाग्य हमारे जो ये राजस्थान सरकार चल रही है, पर जिस दिन आप जाएंगे, शायद जाएंगे तो सही, किसी दिन हो सकता है नहीं भी जाए, ऐसा है क्या? नहीं जाएंगे तो सही। अच्छा चलो,
तब ये डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, ये टेंशन हो रही है हमारे तो। और आप जब पैदा नहीं हुए थे तब ये कैसे चलता था। काम करना बुरी बात नहीं है, आपके हाथ में कोई स्किल है, आप कोई ऐसा ऑपरेशन जानते हैं, इतना 10,000 ऑपरेशन किए, आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिफाइनमेंट खतरनाक है, तो दीजिए सोसाइटी को। लेकिन एक अर्थ और काम के लोभ से कि कुछ करने को और है नहीं, मन लगता नहीं कहीं, जिस टारगेट में लगना चाहिए वहां लगता नहीं, इसलिए लगे हुए हैं एज ए डोंकी। मैं तो यही कहता हूं, अर्जुन उस स्थिति से बहुत ऊपर उठ गए। वो कह रहे हैं मुझे प्रे के लिए नहीं प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। मुझे श्रेय की बात बताइए, कल्याण की बात बताइए, और ऐसी मत बताइए 2 4 5 इधर उधर, निश्चित बताइए, टारगेट हिट कीजिए बिल्कुल। क्या कहते हैं इसके बाद, पता चलता है ये बात कह रहे हैं, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। आप बताइए, जो सखा है हमारा, जो हमारा रथ चला रहा है, ड्राइवर है, सोचें आप, इसको ऐसे मत समझें, ये बहुत आसान बात नहीं है। घर में भी हो सकता है हमसे ऊंची पारमी मौजूद हो, अभी भी इस जगह भी हो सकता है बहुत अच्छी पारमी बैठी हो, आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत, चुपके से बैठी होंगी लेकिन वो वास्तव में उन्नत होंगी। तो हर जगह वो तत्व विराजमान है, गुरु तत्व। लेकिन क्या हम शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? संभव तो ये है कि जब तक वो पारमी बैठी हो सकता है हम एक गिलास जल नहीं पिलाएं उसको। हाँ, बाद में रो सकते हैं दिखाने के लिए लोगों को, अरे साहब हमारी तो बहुत मां लाभ उठाया, टाइम ही नहीं मिला, अब लाभ में तो क्या करते, दिखा ही नहीं कुछ, अब जाने के बाद दिख रहा है कि क्या चीज थे वो, आंखों के सामने नहीं दिख रहा कुछ भी। अर्जुन वो है जो अभी देख ले कि ये ड्राइवर हैं, सखा हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे गुरु हैं और मैं शिष्य हूं। वाह क्या बात है। जब शिष्यत्व प्रकट होगा तो आप पक्की बात मानिए गुरुत्व भी प्रकट होगा, संभव ही नहीं है। हमारी समस्या अभी ये है कि गुरु नहीं मिलते, बहुत झूठी, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। प्राय सभी कहते हैं अच्छा गुरु नहीं मिलता हम तो बहुत बढ़िया नंबर 1 के शिष्य हैं लेकिन अच्छा गुरु नहीं। क्या ऐसा संभव है कि अच्छा शिष्य हो और गुरु नहीं हो? क्या हमने समझा नहीं अध्यात्म को? आप 7 दरवाजे के पीछे छुप जाओ, सदगुरु वहां पे दरवाजा तोड़ के आएगा आपके पास। आप गुफा में छिप जाओ 1000 किलोमीटर दूर, वहां गुरु प्रकट हो जाएगा। क्या शिष्यत्व है? शिष्यत्व तो है नहीं, गुरुत्व नहीं है। वाह क्या औंधी गंगा है, क्या औंधी गंगा है। अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं। वाह, अब वो बात निकलेगी भगवान की जो निकलनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा प्रकट नहीं होगा गुरु तत्व। और अंतिम बात वो कह रहे हैं मैं आपकी शरण हूं, हे प्रभु अब मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। वाह, शरण हो जाए भगवान की, हम सब भी शरण हो जाए। हम छोटे बच्चे हैं ऐसा मान लें, मन बुद्धि के घोड़े पे नहीं बैठे, हमें कुछ नहीं पता, इस सृष्टि के नियम नहीं पता, शरीर के कुछ नहीं पता हमें अभी। मैं हमसे मतलब पूरी साइंस से कह रहा हूं। थोड़ा बहुत मैकेनिज्म समझ लेना एक अच्छी बात है, साइंस की उन्नति हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इस सृष्टि में क्या छुपा है हमें कुछ नहीं पता। तो हम तो एक चीज पता है कि कोई है ऐसी ताकत जो हमारा भला चाहती है, हमारा कल्याण चाहती है, तो हम लगाएं पुकार उस ताकत के लिए और उससे प्रार्थना करें हे प्रभु हम तेरी शरण है, अब तू बता रास्ता, तू कर जो करना है। आ गए हम तो जैसे भी हैं, हम आड़े तिरछे, कम बुद्धि वाले, ज्यादा बुद्धि वाले, अब हम आ गए, अब तू संभाल, तूने अब तक संभाला अब तू संभाल। तो आइए करते हैं पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपकी शरण हूं, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। अब भगवान ज्ञान देंगे अर्जुन को, सांख्य योग। सांख्य योग को हम 2 मिनट में समझेंगे, बहुत टफ है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तपस्वियों का, सन्यासियों का, जो बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या वाले हैं उनके लिए है। सांख्य का मतलब क्या? अभी जो शुरू में जनक की स्टोरी सुनाई उसी पे चलते हैं। हम शरीर नहीं हैं, ये सांख्य की मूल बात है।
हम शरीर को जानने वाले हैं। मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात क्लियर करूंगा। आजकल फोटो अवेलेबल हैं। बचपन में हम कैसे देखते थे पता है, किशोर अवस्था में कैसे देखते थे पता है, जवानी में कैसे देखते थे पता है। वो शरीर अब है क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हो ये मेरा शरीर, ये मैं ही हूं? इसका मतलब कोई कॉमन तत्व है जो उस समय भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन वो शरीर अब है क्या? तो कब गया? आपका ही था? हाँ हमारा ही था। कब गया आपसे? कब छूटा? कोई डेट, कोई मंथ? जो छूट रहा है वो हमारा हो नहीं सकता। शरीर की अवस्थाओं का, मृत्यु, बुढ़ापा, इन सब का हम दिग्दर्शन करने वाले हैं, हम वही हैं। ये सांख्य योग की बात है। इसके लिए भगवान पहली बात कह रहे हैं कि अपने आप को हम शरीर मानना बंद कर दें। हमें अनुभव चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो वो छोड़ें, लेकिन पहले गलत मान्यता हटा दें। अब हम कौन है क्या है वो देखेंगे बाद में, उसका नामकरण संस्कार नहीं कर रहे। ये फालतू की बातें, आत्मा है फलाना है, वो छोड़ो, वो एक शब्द है, उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम कौन है ये हम जानेंगे स्वयं, शास्त्र नहीं बता सकते। लेकिन पहले शास्त्र ये कह रहा है कि पहले जो गलत मान्यता है उसको हटा दें। क्या गलत मान्यता है? कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है। ये दोनों गलत मान्यताओं को आज से हम हटा दें। मैं शरीर, ऐसे यानी कितने शरीर मैंने धारण कर लिए, मैं जिस शरीर में जाता हूं उसी में चिपक जाता हूं। अभी मेरे को ये मिला, मैं इसमें चिपक गया। क्या कुत्ते को अपना शरीर खराब लगता है? सूअर को, किसी भी होने को अपना शरीर खराब लगता है? किसी को नहीं लगता। तो बस ये शरीर में जो आसक्ति है ये ऐसे ही चलती आई है। मैं शरीर नहीं हूं, इसी चीज को मान लें। ये सांख्य योग है। ये इसीलिए एक लाइन में पूरा सांख्य योग आ गया। भगवान ने ये कहा। और भगवान अब कर्म योग बताएंगे और इसकी रिकमेंडेशन करेंगे भगवान कि सांख्य योग तो मैंने तेरे को बता दिया, लेकिन मैंने इसकी रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? हम योग्य नहीं है इसलिए नहीं करते। हम में वो पात्रता नहीं है। जैसे आप 8वीं पास वाले को IIT एग्जाम में बैठने दोगे? क्यों भैया, क्या बुरा, क्या गुनाह किया उसने? योग्य नहीं है, बस इतना। गुनाह कुछ नहीं है, योग्य नहीं है। ऐसे ही हम सांख्य योग के योग्य नहीं है, है ना। कोई बिरले ही पुरुष हैं, आप में से कोई हो तो हो सकते हैं। सांख्य योग के लिए 2 योग्यताएं चाहिए, मैं बता देता हूं। चलिए, यदि कोई कहे कि साहब क्यों नहीं है योग, एक तो स्पष्ट विवेक होना चाहिए, एक तीव्र वैराग्य होना चाहिए। तीव्र वैराग्य का मतलब हमारा घर जल जाए, स्वजन जल जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, फैक्ट्री जल जाए, लेकिन किंचित मात्र भी विकार नहीं हो। रात को गहरी नींद आ जाए, सपने में वो दिखे नहीं। अब हम देख लें, हमें तो ये लाल लाल रंग का नोट गिर जाए ना हमारा 2000 का, तो हो सकता है सपने में वो आ जाए रात को। वैराग्य तो छोड़ो, तीव्र वैराग्य तो वैराग्य भी नहीं है हम में। तो भगवान कर्म योग की अनुशंसा करते हैं। कर्म योग के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारे काम की चीज है, इसको सुने। सबसे पहले हम ये निश्चय करें कि अब तक जो हमने किया सो किया, गई सो गई, अब राख रही को। जो भी उम्र बची हमें नहीं पता, हो सकता है 70 साल वाले के पास ज़्यादा उम्र हो, मैं 50 का हूँ, मेरे पास कम हो, कोई पता नहीं है। लेकिन अब जो उम्र बची है, जो समय बचा, मुझे नहीं पता, लेकिन बचा है, उसको मुझे भगवत गीता के मार्ग में लगाना है। भगवान के मार्ग में काम सारे करूँगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, बिजनेस भी करूँगा, घर भी संभालूंगा, लेकिन अब भगवान की बात को जानना है, इस मनुष्य शरीर को उपयोग में लाना है, बेस्ट उपयोग में। ये निश्चय जिस दिन हो जाएगा तो कर्म योग स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले उसमें व्यवसायत्मक बुद्धि का है, इसको गीता में निश्चय। क्योंकि देखिए कोई भी कर्म हमें भगवान तक नहीं पहुंचाएगा, ये निश्चय पहुंचाएगा। द्रोणाचार्य जी की कहानी आपको पता है, वो सबको बुलाते हैं। अश्वत्थामा कहता है आप इन्हीं को प्यार करते हो, अर्जुन को, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मेरे ने भी ब्रह्मास्त्र सीखा है, मैं भी कम हूँ क्या, अर्जुन में ऐसा क्या है। तो वो प्रतियोगिता रखते हैं और चिड़िया टांग देते हैं और सबको बुलाते हैं, हाँ भाई क्या दिख रहा है? गुरुदेव आपके चरण दिख रहे हैं, फलाना दिख रहा है, ढीकना, बैठ जा। क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, परम ब्रह्म परमात्मा दिख रहे हैं। ऐसे कई आंसर आते हैं, उठपटांग, बैठ जा, बैठ। दुर्योधन, अश्वत्थामा, बैठ जा, बैठ जा। किसी से भी
वाहन चलाने के लिए नहीं कहते। लेकिन अर्जुन आता है तो पूछते क्या दिख रहा है, क्या कहता है वो, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे लक्ष्य दिख रहा है मेरा बस। तो वो कहते हैं अब चला बान, अब समस्या नहीं है। ये संसार में ऐसा कभी नहीं होगा कि हम बिल्कुल फ्री हो जाएं, अनुकूल परिस्थिति आ जाए फिर हम भगवान का काम करेंगे, भजन करें, कभी नहीं होगा। हम जैसी भी परिस्थिति में अभी हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति में, यहीं से स्टार्ट करना होगा और यही रास्ता है। लोग कुछ भी कहें, आज सीवी सिंह साहब को मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आप इनको ऐसे मत समझना ये बैठे हैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूं। भगवान की विशेष कृपा होती है और भगवान ही बल देते हैं, तब इन्होंने इतने लोगों को भगवत गीता सुनने के निमित्त बने। और मैं ये बात कोई अपने लिए नहीं कह रहा हूं, कितना भी बड़े से बड़ा यज्ञ शास्त्र के बेस पे कह रहा हूं, प्रमाण दे दूंगा आपको, अश्वमेध यज्ञ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अक्षय काम है, भगवान का आज्ञा है उनकी। हम भी इस बात को महसूस करेंगे, आज नहीं तो कल। ये बड़े से बड़े परोपकार भी इसके 16वें अंश के बराबर नहीं है। लेकिन ये कब कर पाए होंगे, आपको क्या लगता है? ये इन्होंने गीता के लिए फोन किया हो तो इन्होंने उनको बरमाला डाली होगी लोगों ने, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, लो 2 तो रजिस्ट्रेशन मेरे लो और 5 मेरे पड़ोसी के लो, ऐसा रेस्पॉन्स आया होगा शायद। आप करेंगे तो पता चलेगा। जो धार्मिक बनते हैं, मेरी थोड़ी बोलने की आदत है, अभी रहा नहीं जाता, सो कॉल्ड धार्मिक तिलक छापे, वो कितने धार्मिक है ये आप जो खोदोगे तो पता चलेगा। ये महसूस किया होगा इन्होंने। सो कॉल्ड हमारे स्नेही, हमारे परिवार जन, हमको मानने, हमारी मानने वाले, वो कितना हमारी मानते हैं, उसमें कांटेक्ट क्या है, जो बॉन्डिंग है वो किस चीज की है, वो पता चलेगा। तो निश्चय कर लें आप, ये काम इसलिए कर पाए, भगवान की कृपा रही। दूसरा, इनका निश्चय अटल था इसलिए कर पाए। तो कर्म योग में हम निश्चय करें और संसार की इस शरीर को और जितने भी हमको पद मिला, घर मिला, पत्नी मिली, धन मिला, जो भी मिला, दूसरी बात यह कि उसको साधन सामग्री मान लें। ये 2 बात कर्म योग के लिए पूरा हो जाएगा। कर्म योग, देखिए कोई भी संबंध जो है ना, कोई भी योग्यता यदि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत बढ़िया परोपकार का काम करते हैं, हम सरकार का काम बहुत अच्छे से करते हैं, हमारे पास धन अच्छा, जो भी रूप अच्छा है, जो भी स्किल है हमारे पास टॉप से टॉप, वो सब हमको इसलिए मिली, पद भी, आयु भी, कि उसमें से हम अपना तो पालन कर लें परिवार का, इट्स ओके, लेकिन बाकी सब वो सेवा के लिए है, वो दूसरों का हमारा है ही नहीं। यदि उसको दूसरों की सेवा में लगा दिया तो मुक्ति हो जाएगी। इसी जगह काम करते करते, तनख्वाह लेते लेते, यही तो गीता का उद्घोष है, रोटी बनाते बनाते, झाड़ू बनाते बनाते मोक्ष की प्राप्ति, यही तो गीता कहती है। कोई जंगल जाने की जरूरत थोड़ी है, कोई सीट बदलने की जरूरत थोड़ी है, लेकिन जितना हमें जरूरत है उतना तो हमारा जरूरत किससे? इससे है, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्ये, भागवतम का श्लोक है बड़ा प्यारा। बाकी सब साधन सामग्री है। जब मौका मिले सेवा का कर दें, अकाउंट में नहीं लिखें प्लीज। हमारा अकाउंट इतना स्ट्रांग है, घर में सेवा करें तो, ऑफिस में करें तो, दान दें तो, किसी की हेल्प करें, 30 साल बाद भी उसका पूरा रिकॉर्ड हमसे ले लो आप, एज इट इज। इतनी पकड़ है उस पर, 30 साल बाद भी हम बता सकते हैं कि हमने फलानी जगह उस फंक्शन में हमने 51,000 रुपए दिए थे, हमको कंठस्थ है कतई। साधन सामग्री मानेंगे तो कंठस्थ रखने की जरूरत नहीं है, बस जिसका था वो ले गया, खत्म कहानी। ये 2 बातें हो जाएंगी तो अपने आप हमारा जो विषय भोगों से जो अभी आसक्ति है ना, ये घटने लग जाएगी। इससे ये कर्म योग जो है पूरा हो जाता है हमारा। भगवान इस कर्म योग की बहुत महीन महीन बात बताते हैं। कहते हैं अर्जुन तू निश्चय कर, विषय भोगों से दूर रहे और
तू संग अच्छा कर, अच्छे लोगों के बीच में रह, क्योंकि विचार गलत होगा, गलत चीज पढ़ेगा तो तेरे ये विचार ही तेरे कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, तेरा पतन हो जाएगा। इसलिए अब हम थोड़ा सा ये निर्णय भी लें कि लड़े नहीं उनसे, बुरे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, अच्छी बातें जहां हो, है ना। नरेंद्र मोदी जी और पॉलिटिक्स की बातें नहीं हो 24 घंटे, कुछ छोटे मोटे हमारे धर्म ग्रंथों की भी बातें हो। ट्रेन में देख लो, बस में देख लो, जहाँ टाइम, अरे इवन गोवर्धन जी की परिक्रमा में देख लो, वहाँ पे भी हम छोड़ते नहीं हैं, मोदी जी को नहीं छोड़ते हैं, पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ते हैं, और हमारे प्लॉटों को नहीं छोड़ते, कहीं नहीं छोड़ते हम, 24 घंटे यही रामायण। बचें ऐसे लोगों से, ऐसी यात्रा में जाएं ही ना, घर बैठे ही फल मिल जाएगा आपको, उससे बढ़िया क्यों हाथ पैर तोड़ते हैं फालतू। संग अच्छा करें, ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि विचार परिवर्तन से जीवन परिवर्तन हो जाता है, ये भगवान ने कहा। और भगवान ने कहा अर्जुन, भोगों में तो दुनिया लगी हुई है, तू मुनि बन, हट जरा भोगों से, हट जरा, देख इसका भी स्वाद ले, हैं। ऐसा कह के भगवान इस चैप्टर को, दूसरे अध्याय को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं और आप ही मेरे अपने हैं। नारायण नारायण नारायण।